फोन की 좀 와서 피스고 이렇게 무슨 Good evening, sir. Yeah, good evening, Tashi. Can you hear me now? Saksham Tashi? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, Saksham. So, before starting the class, I would like to have some interaction with you. Only two of you are there, no issue. So, छोटा सा 1 मिनट का या 2 मिनट का अपना इंट्रोडक्शन, हॉबीज, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, वीडियो ऑन करके, फिर वीडियो ऑफ कर देना. So let us start with Tashi. Tashi, please tell me about yourself. Yes, sir. I am from Ladakh, sir. Okay, Tashi. And what are your hobbies and which school do you go? I boy high secondary school, sir. School. Okay. And I think you are having blanket over you, so there is a lot. There is cold environment there in Ladakh. So, what are hobbies that you pursue generally? My hobbies is studies, sir. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. तो कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ खेलते नहीं हो, आउटडोर एक्टिविटीज करते हो? और थोड़ा कम होता है सर, इधर अभी ठंडा है ना सर, इसी बार. अच्छा, कोई नहीं. ओके, सो हाउ आर यू फाइंडिंग द क्लास? स्कूल में है सर. अभी ये वाली जो पिछली क्लास थी उसमें कैसा लगा तुम्हें? कोई इश्यूज आ रहे हो तो तुम मुझे बता सकते हो. इश्यू तो नहीं आया सर अभी. ओके, गुड. सो बी सिंसियर, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कोई भी इशू हो तो तुम हमें डायरेक्ट टीचर से इंटरेक्ट करके बता सकते हो. ओके, ठीक है सर. ओके. नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इंटरेक्ट विद सक्षम. Yes, sir. हेलो सक्षम. Sir, I am currently living in Delhi. Okay. What are your And hobbies and school? my hobbies is first I give my priority to studies, and after that I'll prefer cycling Nice. and playing sports such as outdoor activity basically. Outdoor activities for getting yourself refreshed. Okay. How are you finding Yes, the yes. class? Sir, great. Nice. So सेम तुम्हारे लिए भी यही बात है जो मैंने ताशी को बताई है. कुछ भी डाउट हो, कहीं पे कुछ पूछना हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, यू कैन जस्ट इंटरेक्ट विद अस एंड आई विल क्लियर योर डाउट. ओके. Yes, sir. सो अब मैं, अभी शायद तुम लोगों को असाइनमेंट मिला नहीं है डोमेन का, या मिल Sir, गया? sir, हाँ, सर असाइनमेंट मिल गया सर, और उसमें डाउट है सर, आप बताओ. डिस्कस कर लेंगे. बिल्कुल डिस्कस करेंगे. विच क्वेश्चन यू हैव डाउट? सर एक क्वेश्चन है, एक सेकंड में देख. एक सेकंड सर. सर क्वेश्चन सेकंड. क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये है
कि देयर इज अ फंक्शन fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x। एक्चुअली ये सारे टाइप ऑफ फंक्शंस हम लोग अभी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको इंट्रोड्यूस कर देता हूं सो दैट ये वाला क्वेश्चन तुम्हें करने के लिए हेल्पफुल हो जाए। अदरवाइज अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड मेनी अदर टाइप ऑफ फंक्शंस लाइक लॉग, एक्सपोनेंशियल, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये सब फंक्शंस हम लोग पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज इट्स डोमेन, यू हैव टू फाइंड इट्स डोमेन। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो होता है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है या 0 हो सकती है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि साइन इनवर्स 2x को लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। तो प्लस पाई बाई 6 को राइट साइड में ले गए तो दैट वुड बी माइनस पाई बाई 6। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि साइन इनवर्स 2x जो होता है वो बेसिकली वैल्यूज देता है, वो बेसिकली एंगल देता है। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ y इज इक्वल टू साइन x, ठीक है। तो यहाँ पर जो है x इज अ एंगल, x इज एन एंगल एंड y इज अ वैल्यू। जैसे साइन ऑफ पाई बाई 6 लेते हैं तो हाफ मिलता है, तो x एंगल होता है, y वैल्यू होती है। अगर हम यहाँ पर साइन को ले जाएं, साइन इनवर्स y, और इधर x रहने दें, तो यहाँ पर जो y है वो क्या था, वैल्यू था। दिस y इज अ वैल्यू एंड दिस इज एन एंगल। तो जो साइन इनवर्स के अंदर होता है, जो वैल्यू साइन इनवर्स के अंदर होती है, दिस वैल्यू y, ये एक वैल्यू होती है। और जो साइन इनवर्स आउटपुट देता है दैट इज एन एंगल एक्चुअली। तो यहां पर साइन इनवर्स जो आउटपुट देगा दैट विल बी एन एंगल, एंड एंगल साइन इनवर्स 2x जो होता है दैट लाइज बिटवीन पाई बाई 2 एंड माइनस पाई बाई 2। ये तुम्हें अभी जान लो, लेटर ऑन ये हम लोग कभी पढ़ेंगे। तो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 होता है। साइन इनवर्स का जो आउटपुट होगा दैट यू हैव टू लर्न राइट नाउ, इट इज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, माइनस 90 डिग्री टू 90 डिग्री। तो अब क्या है कि ये तो साइन इनवर्स पे कंडीशन है, दिस इज अ कंडीशन ऑन साइन इनवर्स। व्हाट एल्स वी हैव इज दैट साइन इनवर्स 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास आई है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन से कंडीशन आ रही है, दिस इज फ्रॉम द क्वेश्चन, और ये थ्योरी से है। तो हम दोनों का ध्यान रखते हुए अगर साइन इनवर्स 2x को देखें तो साइन इनवर्स 2x एक्चुअली माइनस पाई बाई 6 से बड़ा है, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 से बड़ा है और माइनस पाई बाई 6 से भी बड़ा है, तो ओवरऑल वो माइनस पाई बाई 6 से ही बड़ा हुआ, और लेस देन इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2। अब हम साइन ले लेंगे, तो साइन पाई बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6। तो साइन पाई बाई 2 1 होता है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6 क्या होता है, माइनस हाफ होता है, ठीक है। इधर से साइन इनवर्स हटाया तो साइन लग गया, और साइन पाई बाई 2 इज 1 एंड साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6 इज माइनस हाफ। जैसे साइन माइनस 30 डिग्री होता है ना, तो माइनस 30 डिग्री पे क्या होगा, माइनस हाफ होगा। साइन 30 डिग्री पे हाफ होता है। अब 2 से अगर डिवाइड करते हो तो 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1/4। तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है कि x माइनस 1/4 से लेके 1/2 के बीच में। तो दिस इज अवर डोमेन, डोमेन इज माइनस 1/4 to 1/2. This will be your answer. Is it clear? Yes, sir. Clear. Sir, Okay. तो and अब fourth question. फोर्थ ऑल्सो ठीक है। अभी देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज। हाँ एक्सप्लेन कर दूंगा, इसको पहले नोट डाउन कर लो। यस।
Should I erase it now? सर एक सेकंड. Done, sir. Okay. So next question we have is question number 4, which you have. Tashi, you have tried these questions? असाइनमेंट नहीं पहुंचा था मेरे पास. अभी नहीं पहुंचा, कोई नहीं, ठीक है, मैं बता दूंगा. The domain of definition of the function yx is given by the equation 2 to the power x plus 2 to the power y is equal to 2, and you have to find its domain. So what we have to do is we have to write it like this, that 2 to the power y is equal to 2 minus 2 to the power x, and then we will write y is equal to, when you remove this base 2, it will become log of base 2 here, 2 minus 2 to the power x. This will become like this. Is it okay? Yes, sir. Yes. This is actually the function log base 2 2 minus 2 to the power x. तो ये फंक्शन के रूप में दिया हुआ नहीं था, बाद में तुमने इसे फंक्शन के रूप में लिखा है. You have changed it in terms of the function. तो अब क्या है कि इसका डोमेन निकालना है. तो लॉग के अंदर जो इनपुट होता है, the input this 2 minus 2 to the power x, ये हमेशा 0 से बड़ा होता है. लॉग के अंदर की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी होती है. So this implies 2 is greater than 2 to the power x. This implies that 2 to the power 1, 2 के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, is greater than 2 to the power x. अब बेस को दोनों साइड से हटा दो तो 1 is greater than x. तो x is actually less than 1. इसका क्या मतलब हुआ? x is less than 1. तो हम कह सकते हैं कि the domain is x belonging to minus infinity to 1. This you can say is your answer, right? तो I hope ये ऑप्शन दिया हुआ होगा minus infinity is 1, या ऑप्शन नंबर D is there, which is your answer. Yes, इसमें शायद thank you, sir. दूसरे तरीके से सॉल्व किया है. ओके, वेलकम. Done, sir. Good. Now today's class we are going to do range. First we will do range. डोमेन तो हमने किया है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग रेंज करने वाले हैं. तो रेंज क्या होता है पहले हम लोग ये समझ लें. तो जब भी हम कोई फंक्शन की मैपिंग करते हैं फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y, तो सेट x को हम कहते हैं डोमेन, और जो सेट y होता है इसको हम कहते हैं कोडोमेन. तो जब हम फंक्शन से मैपिंग कर रहे होंगे लाइक दिस, तो जो भी इनपुट्स हैं उनके आउटपुट्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं. लेट अस सपोज दिस आर द आउटपुट्स व्हिच वी आर हैविंग. लेकिन कई बार क्या हो सकता है कि हो सकता है कि कुछ वैल्यूज y में ऐसी हो जो किसी की भी इमेज नहीं हो. ठीक है, x में तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि हमने फंक्शन का डेफिनेशन ही यही पढ़ा है कि x की हर एक वैल्यू की मैपिंग होनी चाहिए. लेकिन जो y है, जो कोडोमेन है, उसका हर एक वैल्यू मैप्ड हो रहा हो, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है. तो इसीलिए ये जो मैप हुआ है, इसके अलावा भी कुछ बच सकता है. हो सकता है एक वैल्यू बच जाए या 2 वैल्यू बच जाए, कई सारी वैल्यूज भी बच सकती हैं, या हो सकता है कि कोई वैल्यू ना बचे. तो उस केस में जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर हो जाएगा. अदरवाइज जो वैल्यूज तुम्हें मिल रही हैं एज एन इमेज, उसको हम कहते हैं रेंज. तो रेंज क्या हो गया? इमेजेस, और वी कैन से आउटपुट्स obtained on mapping images or outputs obtained on mapping x to y. इसको हम कहते हैं रेंज. इमेजेस और आउटपुट्स ऑब्टेन्ड ऑन मैपिंग x to y इज कॉल्ड रेंज. तो रेंज हम कैसे निकालते हैं? तो रेंज निकालने के जनरली 2 मेथड्स होते हैं, और वो क्वेश्चन डिपेंडेंट मेथड होते हैं. क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, जिस तरीके से डोमेन पे भी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि फंक्शन क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसका डोमेन डिसाइड होता है.
वैसे ही फंक्शन कैसे और क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग रेंज डिसाइड होता है. तो वी विल सी फ्यू क्वेश्चंस हियर फर्स्ट एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी फाइंड रेंज. तो पहले मैं एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने करूंगा. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड इट सेज दैट देयर इज अ फंक्शन fx इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 माइनस 3 sin x. तो जो fx है उसको तुम y भी कह सकते हो और यू कैन से दैट y इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 माइनस 3 sin x. तो यहां पर जो तुम्हारा इनपुट है x और जो आउटपुट है वो fx है या y है. तो तुम्हें यह पता करना है कि y कहां से कहां रहेगा, y की वैल्यू क्या होगी. एक तो x की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू इज कॉल्ड डोमेन, और जो y की वैल्यू मिलेगी दैट इज कॉल्ड द रेंज. तो y कहां से कहां तक है, वो क्या क्या वैल्यूज मिल रही है y की, तो ये हमें पता करना है. तो इसके दो मेथड हैं, मैं दोनों मेथड से तुम्हें करके दिखाऊंगा. अभी पहले फर्स्ट मेथड से करते हैं, मेथड नंबर 1. मेथड नंबर 1 में हम क्या करेंगे कि जो sin x है वही एक वेरिएबल है जो हमें दिख रहा है sin x. पहले उस पे देखते हैं कि क्या कंडीशन होती है. तो sin x जो होता है उसके बारे में हमें पता है कि sin x हमेशा 1 और -1 के बीच में होता है. आई होप ये सबको याद होगा, sin x 1 और -1 के बीच में होता है, राइट? Yes. 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 ओके गुड. नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, अगले स्टेप में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तीनों को. तो ये -3 हो जाएगा और ये लेस देन इक्वल टू 3 sin x हो जाएगा और ये लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा. क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे sin x के साथ 3 मल्टीप्लाइड है क्वेश्चन में, उसके आगे माइनस दिया हुआ है. तो अब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा. तो -3 विल बिकम +3 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा. ये -3 sin x हो जाएगा और ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा. तो मैंने -1 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया गया. उससे जहां पे इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाती है. जब हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी में तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है. उसके बाद हम देख रहे हैं 8 है, तो वी ऐड 8 थ्रू आउट. सो 8 + 3 is less than equal to 8 minus 3 sin x is less than equal to 8 minus 3. तो 8 से मैंने थ्रू आउट ऐड कर दिया. तो 8 + 3 क्या हो गया, 11 हो गया. 11 is less than 8 minus 3 sin x and this is less than equal to 5. अब हम इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में 8 minus 3 sin x का रेसिप्रोकल लिया हुआ है. तो लेट अस टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस. तो जब हम रेसिप्रोकल लेंगे 1/8 minus 3 sin x करेंगे, तो ये जो 8 minus 3 sin x है इसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो 11 का रेसिप्रोकल 1/11 हो जाएगा. इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू का हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं तब भी इनइक्वालिटी रिवर्स होती है. और यहाँ पर 5 का रेसिप्रोकल 1/5 हो जाएगा. तो फाइनली हमें 1/8 minus 3 sin x क्या मिल रहा है, इट इज बिटवीन 1/5 to 1/11, राइट. 1/11 से लेके Sir. 1 हाँ सर आपने शायद वो साइन उल्टे हो गए. उल्टे हो गए, मुझे भी लग रहा है. तुम सही बोल रहे हो, किस स्टेप में उल्टे हुए हैं वो देख लेता हूँ. -3 3 3 3 ठीक है, यहाँ तक सही है. उसके 8 बाद + 8 3. से मैंने 8 + 3 से उल्टा कर दिया मैंने ऐड करने पे. सॉरी यहाँ पे साइन मैंने उल्टा कर दिया, इसलिए आंसर भी जो है वो उल्टा आ रहा है. छोटे नंबर से बड़ा हो रहा है और बड़े नंबर छोटे नंबर से छोटा हो रहा है और बड़े नंबर से बड़ा हो रहा है. तो 8 + 3 is greater than equal to 8 minus 3 sin x is greater than equal to 8 minus 3. 11 से छोटा होगा और 5 से बड़ा होगा ऑब्वियसली. तो 1/11 से फिर ये बड़ा हो जाएगा और 1/5 से ये छोटा हो जाएगा. तो हम कह सकते हैं कि ये जो fx है, fx belongs to 1/11 to 1/5. तो ये fx था और fx का ये इंटरवल है. लेकिन ये एक मेथड है. अब मैं दूसरे मेथड से भी करूंगा, पहले इसको नोट कर लो. Okay, Yuvraj is waiting there.
Welcome Yuvraj, you are little late today. तो हम लोग अभी रेंज के टॉपिक को स्टार्ट किए हैं और कुछ क्वेश्चंस डोमेन का डाउट में था सक्षम के, उसको डिस्कस किए थे। तो अभी मैंने रेंज से एक क्वेश्चन को उठाया था और उस क्वेश्चन को एक मेथड से किया, उसको मैं दूसरे मेथड से करूंगा। fx is equal to 1 by 8 minus 3 sin. So get yourself accustomed, you will follow, sure. Done. Okay. अब मैं अगले मेथड से इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ। सो मेथड 2 इज, मैं क्या करूंगा कि x को y के रूप में एक्सप्रेस करूंगा। दिस इज अवर क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 1 by 8 minus 3 sin x. दिस इज अवर क्वेश्चन। और मैं ये करने वाला हूँ कि इसको जो है x को y के रूप में एक्सप्रेस करूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास है y इज इक्वल टू 1 by 8 minus 3 sin x. Tashi, you can turn off your audio. When you have to ask, you can turn on. Okay, good. So y is equal to 1 by 8 minus 3 sin x we have. Now what am I doing here? I am writing it as 8 minus 3 sin x is equal to 1 by y. तो मैंने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, 3 sin x is equal to 8 minus 1 by y. ठीक है, 3 sin x को हम एक साइड ले जाते हैं और 1 by y को दूसरे साइड ले जाते हैं, तो 8 minus 1 by y हो जाएगा। तो दिस विल बी sin x is equal to 8 by 3 minus 1 by 3y. 8 by 3 minus 1 by 3y हो जाएगा। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, x को लिखेंगे sin इनवर्स 8 by 3 minus 1 by 3y. तो यहां पर हमारे पास साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू है वो y के टर्म्स में है और लेफ्ट साइड में x है। तो व्हाट वी हैव डन हियर, एक्सप्रेस्ड, व्हाट वी हैव डन हियर एक्चुअली इज एक्सप्रेस्ड x इन टर्म्स ऑफ y. पहले क्या दिया हुआ था, y इन टर्म्स ऑफ x था, अब हमने क्या कर दिया, x इन टर्म्स ऑफ y कर दिया। अब हमें ये देखना है कि y की वैल्यू हम कहां से कहां तक ले सकते हैं, वही उसका रेंज होगा। जैसे x की वैल्यू होती थी वो उसका डोमेन होता था, वैसे ही y की वैल्यू जो होगी वो उसका रेंज होगा। तो यहाँ पर हमें ये देखना है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि नीचे का इरेज कर रहा हूँ, जो मेथड नंबर 1 था। आंसर बस रहने दे रहा हूँ क्योंकि आंसर किसी भी मेथड से करो सेम आना चाहिए। तो एक बार आंसर तुम्हें क्रॉस चेक करना होगा। तो यहां पर हमने x को इन टर्म्स ऑफ y कर दिया। तो साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू होती है दैट वैल्यू शुड बी बिटवीन -1 to 1। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था ना उस क्वेश्चन में कि साइन इनवर्स के जो बीच में वैल्यू होती है वो 1 से लेके -1 होती है। वाई, बिकॉज साइन का जो आउटपुट होता है, इफ यू टेक साइन थीटा एज टी, तो जो टी होता है दैट इज साइन थीटा, ये कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 से लेके 1 तक होना चाहिए। कोई साइन का आउटपुट -1 से 1 होता है, तो अगर तुम साइन को इधर ले जाओगे तो ये साइन इनवर्स ऑफ टी हो जाएगा विच इज थीटा। तो टी जो है वो -1 से 1 के बीच में होता है, तो ये -1 से 1 के बीच में है। इसके बाद तुम क्या करो कि -8/3 से थ्रू आउट
ऐड कर दो तो -8/3 इधर हो गया, इधर -8/3 कैंसिल हो गया, -1/3y, और ये हो गया 1 - 8/3। ये काम हमने किया। इसके बाद जो वैल्यू आ रही है वो लिख लेते हैं एलसीएम लेके, तो -11/3 आएगा, इज लेस देन इक्वल टू -1/3y आएगा, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू -5/3 आएगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 3 को थ्रू आउट कैंसिल कर सकते हैं। 3 इज अ पॉजिटिव नंबर, उसको थ्रू आउट कैंसिल कर सकते हैं, और -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -1 से कर देंगे तो ये 11 होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1/y हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, राइट। और इसके बाद अब हम रेसिप्रोकल अगर लेते हैं तो 1/y का रेसिप्रोकल y, और 11 का 1/11, और इनइक्वालिटी अगेन रिवर्स हो जाएगी, यहाँ पे 1/5, और ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। तो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग इज y इज बिटवीन 1/11 टू 1/5, और यही वैल्यू तुम्हें पिछले वाले तरीके से भी आ रही थी, 1/11 टू 1/5, और यही वैल्यू यहाँ से भी आ रही है। तो दोनों में क्या क्या आइडेंटिफाई करने की चीज है, वो ये है कि इन मेथड 1 वी स्टार्ट विद द गिवन वेरिएबल x, और उसमें चेंजेस करते चले जाते हैं जब तक कि हमें y ना मिल जाए, और फिर देखते हैं कि फाइनली y पे कहां से कहां तक की वैल्यू लाई करेगी। मेथड 2 में क्या होता है कि y इन टर्म्स ऑफ x दिया होता है, हम उसमें x इन टर्म्स ऑफ y लिखते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि y पे क्या कंडीशन लगती है। जैसे डोमेन निकालने के लिए x पे क्या कंडीशन लगती है, वैसे ही रेंज निकालने के लिए y पे क्या कंडीशन लगती है। तो दीज आर द टू मेथड्स। इस मेथड को भी नोट कर लो, और दोनों मेथड को अच्छे से समझ लो। एक क्वेश्चन अभी हम और करेंगे, और उसको भी दोनों मेथड से करेंगे। Done, sir. Okay, good. So next question which I am giving you, और इसको दोनों मेथड से तुम्हें करना है, और फिर मैं भी करके तुम्हें दिखाऊंगा, देन यू कैन क्रॉस चेक दैट हाउ टू अप्रोच e to the power x minus e to the power minus x by e to the power x plus e to the power minus x। और यहाँ पर ये दिया हुआ है कि x is greater than equal to 0। x रियल नंबर नहीं दिया हुआ है, इसका ध्यान रखना। x is greater than equal to 0 दिया हुआ है। And you have to find its range।
यहाँ पर मैं एक हिंट दे देता हूँ, अगर तुम मेथड 1 से प्रोसीड कर रहे हो या मेथड 2 से भी प्रोसीड कर रहे हो, तो पहला टास्क तो ये करना कि ये जो x है वो 4 जगह है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो हर जगह x अगर वैरी करेगा तो ओवरऑल y की वैल्यू कैसे वैरी करेगी, ये ऐसे समझना पॉसिबल नहीं है। तो तुम्हारा टास्क क्या होगा, सबसे पहले कि तुम नंबर ऑफ प्लेसेस वेयर x इज प्रेजेंट उसको डिक्रीज करो। तो अभी 4 जगह है, तो पहले क्या करना कि e टू द पावर माइनस एक्स को 1 बाई ई टू द पावर एक्स लिखना। इसके बाद तुम आगे कैलकुलेशन करोगे तो 4 जगह से 2 जगह आ जाएगी। उसके बाद फिर फर्दर कैलकुलेशन करके उसको एक जगह भी कर सकते हो। तो इस तरीके से अप्रोच करना है। What I am trying to say here is y is equal to e to the power x हो गया, e to the power माइनस x को क्या लिखना, 1 by e to the power x लिखना। नीचे e to the power x हो गया प्लस इसको भी 1 by e to the power x लिख सकते हो। अब तुम एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा e to the power 2x minus 1 और नीचे में हो जाएगा e to the power 2x plus 1। बाकी e to the power x तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर और नीचे। इसके बाद तुम क्या कर सकते हो कि e to the power 2x प्लस 1 माइनस 2 ऐसा लिख लो। अभी 2 जगह आ गया ना, e टू द पावर 2x एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया। अब इसको एक जगह लाने के लिए क्या कर रहे हैं, e टू द पावर 2x प्लस 1 माइनस 2 लिख रहे हैं। ठीक है, माइनस 1 को मैं प्लस 1 माइनस 2 लिख रहा हूँ और नीचे e टू द पावर 2x प्लस 1 है। अब इसको अलग करो तो e टू द पावर 2x प्लस 1 बाई e टू द पावर 2x प्लस 1 वाला टर्म कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। ये वाला टर्म मैंने अलग कर दिया। माइनस 2 बाई e टू द पावर 2x प्लस 1 हो गया। तो फाइनली मैंने क्या किया यहाँ पर कि x अब बस एक जगह है, ठीक है, 4 जगह से बस एक जगह है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करना मेथड 1 में कि x इज गिवन एज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो चेंजेस कैसे कैसे हो रहे होंगे और उसके बाद फाइनली जो y आएगा वो कहां से कहां हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां तक क्लियर है सबको? ओके सक्षम, ताशियान, युवराज? I want the response whether it is clear. Okay, good. Okay. सक्षम is saying 0 to infinity. सक्षम अभी देखते हैं, आई डोंट थिंक कि 0 से इंफिनिटी होगा। इट इज नॉट 0 टू इंफिनिटी एक्चुअली। अभी मैं बताता हूँ उसका रीजन। तुमने कहीं पे छोटा सा एरर कर दिया होगा। लेट अस सी। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से हमने स्टार्ट किया और उसके बाद जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 2x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो e की पावर में अगर हम 2x को लेंगे तो e टू द पावर 0 से बड़ा होगा।
दैट मीन्स e टू द पावर 2x जो होगा वो 1 से बड़ा होगा। अब हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, तो 1 प्लस ई टू द पावर 2x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ तक का तो काम हमने किया अभी तक। अब इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल जब तुम करोगे तो एक चीज का ध्यान रखना कि 2 का तो रेसिप्रोकल हाफ हो जाएगा, बात सही है, लेकिन ये माइनस इन्फिनिटी तक नहीं होगा। हाफ से छोटा है लेकिन इतना छोटा भी नहीं है कि माइनस इन्फिनिटी तक चला जाए। ये जो होगा हमेशा 0 से बड़ी वैल्यू रहेगी। रीजन बीइंग, इसको यहाँ पर मैं करके अलग से दिखा रहा हूं तुम्हें, क्योंकि ये कंफ्यूजन जनरली स्टूडेंट्स को हो जाता है। तो दे शुड बी क्लियर कि 1 प्लस ई टू द पावर 2x जो है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो वो कितना बड़ा हो सकता है, अप टिल इन्फिनिटी हो सकता है, इन्फिनिटी ही मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब जब तुम रेसिप्रोकल लोगे तो इधर भी रेसिप्रोकल लोगे और इधर भी रेसिप्रोकल लोगे और इधर भी रेसिप्रोकल लोगे और जो इनइक्वालिटी है वो चेंज कर दोगे। तो 1 बाई इन्फिनिटी इज एक्चुअली 0। तो ये वैल्यू जो भी हो 0 से तो बड़ी ही रहेगी और हाफ से छोटी या उसके बराबर रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखना कि ये हाफ से तो छोटा है या उसके बराबर है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी तक नहीं है। इसकी जो वैल्यू है वो 0 के ऊपर ही रहेगी, बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। इज इट क्लियर टू एवरीवन जो मैं बताना चाह रहा हूं यहाँ पर? yes sir। सो अब ये है कि ये 0 से हाफ के बीच में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से इंटू 0 इज 2 0, फिर ये 2 बाई 1 प्लस ई टू द पावर 2x हो गया इज लेस देन इक्वल टू 1, ये हो गया। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, माइनस, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस से करेंगे तो माइनस 0 इज 0, लेकिन इनइक्वालिटी चेंज होगी, -2 बाई 1 प्लस ई टू द पावर 2x, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -1। और अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 ऐड करेंगे। तो 1 प्लस 0 इज 1 विच इज ग्रेटर देन 1 माइनस 2 अपॉन ई टू द पावर 2x प्लस 1। थोड़ा छोटा लिखा रहा है लेकिन आई होप क्लियर है सबको। एंड देन वी हैव ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और +1 इज 0। तो ये लास्ट स्टेप यहाँ पर मैंने जो लिखा है इसको एक बार देख लो अच्छे से। तो ये आ रहा है 0 से लेके 1, जो फाइनली fx आ रहा है या y आ रहा है, दैट इज कमिंग आउट टू बी 0 to 1। y belongs to 0, 1 where 0 is included but 1 is not included। तो मेरे ख्याल से तुमने सक्षम यहाँ पर जो है एरर कर दिया होगा, तुमने 0 वाली कंडीशन नहीं लगाई होगी, इसलिए तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी तक आ गया होगा। yes sir yes। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड। अब एक दूसरा मेथड भी है और दूसरा वाला मेथड थोड़ा ज्यादा आसान लगेगा तुम्हें। पहले इस वाले मेथड को नोट कर लो। ताशी एंड युवराज, आई थिंक ऑल द स्टेप्स आर क्लियर हियर। युवराज तुमने लेट से ज्वाइन किया है, फिर भी तुम्हें समझ में तो आ रहा होगा? यस सर, थोड़ा थोड़ा समझ तो आ रहा है। ओके ठीक है। अभी हम इन सारे टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे, अभी रेंज करने के बाद, ये वाला क्वेश्चन करने के बाद कुछ फंक्शंस आज पढ़ेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ फंक्शंस बेसिकली। तो ये सब फंक्शंस के बारे में और थोड़ा क्लियर होना शुरू होगा। So I am erasing this
पोर्शन। आई होप सबने लिख लिया होगा। और अब मैं मेथड 2 में आ जाता हूँ। सक्षम ई जो है एक वैल्यू होती है, इट रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू। जैसे एक पाई होता है ना, पाई अप्रोक्सीमेटली 3.14 होता है। पाई इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है ना 3.14 होती है, या 22/7, इट इज एन इरेशनल नंबर। वैसे ही ई भी एक नंबर होता है 2.712 डॉट 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 डॉट, ये एक इरेशनल नंबर होता है। और इसका यूसेज काफी होता है लॉग में। जनरली हम लोग e टू द पावर अगर ले रहे हैं, मतलब 2.712 टू द पावर x इस तरह से ले रहे हैं, तो लॉग में भी कई बार बेस में e रहता है, जिसको हम ln लिखते हैं। ln log x टू द बेस e इज कॉल्ड ln x। तो e का कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू, कुछ ये जो वैल्यू है इसका एक इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है। अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसको मैं बता दे रहा हूँ कि e इज अ वैल्यू विच इज 2.712 अप्रोक्सीमेटली। Okay, sir. Thank you, sir. तो यहाँ पर अगर हम इसका रेंज अब निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ तक का स्टेप तो करेंगे। इसके बाद ये y है, दिस इज योर y। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो टर्म है विच इज इक्वल टू y, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करूँ तो e टू द पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू y प्लस y इंटू e टू द पावर 2x हो जाएगा। तो दिस विल बिकम e टू द पावर 2x, और मैं इधर 1 ले लेता हूँ, और राइट हैंड साइड का y इंटू ई टू द पावर 2x का y ले जाता हूँ। 1 माइनस y, ये हो जाएगा y प्लस 1। तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2x इज इक्वल टू 1 प्लस y बाई 1 माइनस y। अब इसके बाद क्या करो कि 2x को लिख सकते हैं, जब यहाँ से बेस e है तो उसको हटाएंगे तो ये log लग जाएगा, log टू द बेस e, 1 प्लस y बाई 1 माइनस y। और उसके बाद हम x को लिख सकते हैं 1/2 log ऑफ 1 प्लस y बाई 1 माइनस y। अब यहां से तुम्हें ये देखना है कि तुमने x को y के रूप में तो एक्सप्रेस कर दिया, अब y पे क्या कंडीशन लगेगी ये इंपॉर्टेंट है। तो ये अब हम कैसे पता करेंगे, इसको मैं अभी रेस कर रहा हूं और ऊपर का भी रेस कर रहा हूं। कोई बता सकता है कि लॉग के अंदर जो होगा उस पे क्या कंडीशन लगेगी? Greater than 0. ग्रेटर देन 0 इज करेक्ट सक्षम, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कैच है। कैच ये है कि ये ग्रेटर देन 0 तो होता ही है, लेकिन उस केस में जो आउटपुट मिलता है वो पूरा रियल नंबर मिलता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। पॉइंट ये है कि यहाँ पर ये कंडीशन दी हुई है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो तुम x देख रहे हो, जो x को तुमने y के रूप में एक्सप्रेस किया, ये x जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। दिस इज एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उस केस में जो लॉग के अंदर की वैल्यू है हमें ऐसी लेनी है कि हमें आउटपुट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिले। तो log 1 जो होता है वो 0 होता है, ठीक है, और log 1 से छोटी वैल्यू अगर लोगे तो वो निगेटिव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 1 प्लस वाई बाई 1 माइनस वाई को ग्रेटर देन 1 लेना पड़ेगा हमें, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तब जाके log 1 से बड़ी वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो तुमने बोला सही था, लेकिन वो तब होता है जब हम लॉग का आउटपुट कुछ भी ले सकें। लेकिन यहाँ पे लॉग के आउटपुट में जो x था उस पे कंडीशन था ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसीलिए लॉग का जो इनपुट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, बिकॉज log ऑफ 1 इज 0।
तो 1 से बड़ी वैल्यू पे 0 से बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे होंगे कि 1 + y बाई 1 - y, और -1 को लेफ्ट में ले जाओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले लो, तो 1 + y - 1 + y बाई 1 - y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगले स्टेप में क्या कर सकते हो, 1 -1 और 1 कैंसिल हो गया ना, 2y बाई 1 - y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बाद क्या हो जाएगा, y बाई 1 - y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0/2 इज 0। अभी भी तुम साइन स्कीम मत प्लॉट करो, अब इसमें y का कोफिशिएंट निगेटिव है, तो y का कोफिशिएंट तुम क्या कर दो कि इसको पॉजिटिव बना दो, तो उसको बना दो y - 1। 1 - y को क्या लिखेंगे हम, y - 1। तो जब हम माइनस साइन कॉमन लेंगे तो इनइक्वालिटी इधर की रिवर्स हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगी। इज इट ओके? Yes. तो अब हम साइन स्कीम देखते हैं। तो साइन स्कीम में न्यूमरेटर 0 कब हो रहा है, जब y 0 होगा, और डिनोमिनेटर 0 कब हो रहा है, जब y 1 होगा। तो एक 0 है, एक 1 है। 0 इज द 0 एंड 1 इज द पोल। जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो जाता है वो पोल होता है, उसको हम कभी इंक्लूड नहीं करते। तो अब हमारे पास प्लस आ गया, माइनस आ गया, प्लस आ गया। द ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक दिस। अब हमें लेस देन इक्वल टू 0 अगर चाहिए तो हम कौन सा लेंगे, एक्स एक्सिस के नीचे वाला, तो मतलब y बिलोंगिंग टू 0 इंक्लूडेड 1 एक्सक्लूडेड। तो यही हमें आंसर पिछले मेथड से भी मिला था, वही आंसर हमें इस मेथड से भी मिल रहा है। So write this down, note this down, and now we will start type of functions. So take some time, try to absorb this solution, try to note it down. Note this down. I am coming in 2 minutes. Yes, I have come. I came back. So ये सारा लिख लिया ना सबने? Anyone having any problem anywhere, please don't shy to ask.
You have to clear your doubts and don't be hesitant. हाँ, कुछ चीजें हो सकता है कि अभी समझ में आने में थोड़ा टाइम लगे, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है. With time you will get more comfortable with different topics. अभी जैसे हम लोग कई फंक्शंस यूज कर रहे हैं, तो कई सारे फंक्शंस के बारे में हमें ज्यादा नहीं पता है. हम अभी धीरे धीरे उन फंक्शंस को और डिटेल में पढ़ेंगे. तो अभी हम उसको जब यूज कर रहे हैं तो उसके बारे में कुछ ही चीजें हम समझ के यूज कर रहे हैं. तो इसलिए प्रेशर में नहीं आना है, अनकंफर्टेबल नहीं फील करना है. हाँ, कोई चीज अगर कॉन्सेप्चुअली गलत लग रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो क्वेश्चन जरूर पूछना है. अदरवाइज डोंट टेक टू मच ऑफ प्रेशर. हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब आ रही है. हाँ, आ रही है. Obvious. ओके. Done. So first type of function which we have to study is, we'll start with type of functions. So the type of function is actually algebraic function. अल्जेब्राइक फंक्शन हम उस फंक्शन को कहते हैं जो जनरली वेरिएबल x को यूज करके बनता है, और जनरली उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये साइंस यूज होते हैं, या x के पावर में कुछ हम रियल नंबर डाल सकते हैं. x की पावर में कुछ एक्सपोनेंट होता है. लाइक एग्जांपल वी हैव रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 1 और रूट ओवर 1 माइनस x, या x टू द पावर क्यूब माइनस रूट ओवर x, or we can say 3x square plus 1 minus x to the power 1 by 2. तो इस तरीके से हम कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, मान लो यहाँ पे हमने डिवीजन कर दिया, x minus 1 कर दिया. So this is a rational function now. This is a rational function. वो algebraic function है, ये rational function है. तो जो ऊपर में भी अल्जेब्राइक होगा, नीचे में भी अल्जेब्राइक होगा, दैट इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन. तो दिस आल्सो यू कैन से रैशनल फंक्शन का टाइप हो गया. तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं जिसमें तुम्हें और कोई फंक्शन नहीं दिखेगा, लाइक लॉग, एक्सपोनेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, these type of functions are not present. Only x is present, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रूट स्क्वायर क्यूब कोई भी पावर ले लो. तो इस तरीके से उससे जो फंक्शन क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं अल्जेब्राइक फंक्शन. अगर न्यूमरेटर में अल्जेब्राइक है और डिनोमिनेटर में भी अल्जेब्राइक है, देन इट इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन. तो इस तरह के फंक्शंस तुम्हें कई सारे देखने को मिलते हैं. उसके बाद वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन. पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? वो इस तरह का होता है, और ये तुमने कई बार पढ़ा भी है पॉलिनोमियल्स के बारे में, कि अ फंक्शन fx which is actually a naught plus a1x plus a2x square so on till an x to the power n, where n is called the degree of the polynomial function and an is not equal to 0. जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट 0 हम ऑब्वियसली नहीं लेंगे, नहीं तो वो टर्म ही नहीं रहेगा. तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो हो गया वो हो गया fx is equal to a naught plus a1x plus a2x square. मतलब x की जो पावर होगी that will be whole number. Is it okay? Yes. Nice. तो इसके बारे में लिख लो. Next we will right now study about trigonometric functions. दो तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 11th में किया होगा और तुम्हें काफी कुछ उसका याद होगा, आई होप. फिर भी मैं जब सारे फंक्शंस के बारे में बता रहा हूँ तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी उसमें से एक पार्ट है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा. लेकिन थोड़ा मैं फास्ट मूव करने की कोशिश करूंगा. अगर तुम्हें लगेगा कि कहीं पे कोई चीज कुछ ज्यादा फास्ट जा रही है
या समझ में आने में टाइम लग रहा है तो तुम बोल देना, तो मैं स्लो हो जाऊंगा या एक्सप्लेन कर दूंगा। Done, sir. ओके, so we have the fourth type of function are trigonometric functions. इसमें सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो साइन फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, साइन एक्स। तो साइन एक्स क्या होता है? दैट इज एक्चुअली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूस। राइट। तो बेसिकली अगर हम साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल अगर लेते हैं लाइक दिस, दिस इज द एक्स एंगल, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस। तो when we start from 0 डिग्री, तो जब एंगल 0 होगा तो क्या होगा कि परपेंडिकुलर की लेंथ 0 होगी, तो न्यूमरेटर विल बी 0, तो साइन की जो वैल्यू होगी वो भी 0 होगी। फिर जब हम एंगल बढ़ाते हैं, वी मूव ऑन लाइक दिस, जब एंगल एफ एफ एक सर्कल में बढ़ाते चले जाते हैं तो 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, तो उस केस में जो रेशियो हो जाएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का वो 1 आ जाता है। तो 90 डिग्री पे जो साइन की वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है। फिर उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट पे जाते हैं तो धीरे धीरे परपेंडिकुलर जो है वो फिर से 0 होने लगता है, और उसके बाद 180 डिग्री पे परपेंडिकुलर 0 हो जाता है। फिर उसके बाद 270 डिग्री पे जाते हैं, तो 270 डिग्री पे हम जब जाते हैं तो 270 डिग्री पे जाते जाते अब जो है परपेंडिकुलर की लेंथ तो बढ़ रही है। जैसे मैं इसी में तुम्हारे पास थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाऊं तो दिस एंगल इज एक्स, तो अब परपेंडिकुलर की लेंथ तो धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन इट इज अलोंग द निगेटिव वाई एक्सिस, वाई डैश निगेटिव वाई एक्सिस, तो परपेंडिकुलर निगेटिव होगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? निगेटिव के साइड होगी और ये -1 हो जाएगी। और जब 2 पाई पे जाएंगे तो वापस से 0 हो जाएगी, ठीक है, फिर से परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ 0 से लेके 2 पाई तक साइन एक्स का ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। इज दिस क्लियर हियर Yes, sir. everyone? Okay, Saksham, Yuvraj and Tashi, I want your response also. यस। Okay, what about you, Yuvraj? Yes, sir. Okay, तो अब क्या है कि एक रोटेशन पूरा हो गया 0 से लेके 2 पाई का, इसके बाद यही रिपीट करेगा, दिस इज व्हाट विल गेट रिपीटेड लाइक दिस, एंड लेफ्ट में भी यही रिपीट करेगा। तो एज यू कैन सी कि इसका जो डोमेन है साइन फंक्शन का, डोमेन मतलब जो x की वैल्यूज है, दैट कैन बी एनी रियल नंबर, -∞ से +∞ तक तुम कोई भी एंगल ले सकते हो, बस ये कि रोटेशन बढ़ता चला जाएगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, और अगर नेगेटिव वैल्यू है तो क्लॉकवाइज रोटेशन है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द रेंज, तो रेंज मतलब आउटपुट, साइन एक्स जो आउटपुट देगा, y = sin x इज द फंक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट, तो y की जो वैल्यू होगी, आउटपुट जो होगा वो -1 से 1 होगा, एज यू कैन सी इन द ग्राफ, y का जो आउटपुट है वो -1 से 1 के बीच में है। इफ वी कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियड, पीरियड मतलब कितने इंटरवल के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज इट्स पीरियड? 2 pi. करेक्ट है। और इफ आई आस्क यू इट इज अ ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन, तो ऑड फंक्शन क्या होता है? लेट मी टेल यू, ऑड फंक्शन जो होता है वो इस तरह का फंक्शन होता है, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे और डिटेल में। f ऑफ -x अगर हम लेंगे तो वो -f ऑफ x हो जाता है, दिस इज ऑड फंक्शन। और इवन फंक्शन में क्या होता है कि अगर तुम इनपुट -x डालते हो तो वो बाहर नहीं आता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इफ आई टेल यू अबाउट साइन, तो साइन ऑफ -x क्या होता है? इज इट sin x और -sin x? साइन इनवर्स एक्स। ओ नो 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 ताशी, साइन इनवर्स तो हो ही नहीं सकता ना, साइन की बात कर रहे हैं, इनवर्स की तो भी बात ही नहीं कर रहे। साइन ऑफ -x क्या होगा?
मतलब यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि मान लो तुम एक्स Minus. एंगल मेजर कर रहे हो, माइनस साइन एक्स होगा, करेक्ट। तो एक्स एंगल अगर तुम मेजर कर रहे हो तो यू हैव टू गो एंटी क्लॉकवाइज, और अगर माइनस एक्स एंगल मेजर कर रहे हो तो यू हैव टू गो क्लॉकवाइज। तो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट साइन इज निगेटिव। तो इसीलिए अगर तुम माइनस एक्स ले रहे हो तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स। इज इट क्लियर ताशी? Yes, sir. ओके, तो ये जो फंक्शन होता है इट इज एन ऑड फंक्शन, क्योंकि साइन ऑफ माइनस एक्स इज एक्चुअली माइनस साइन एक्स। ऐसा बस ट्रिग्नोमेट्रिक में नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं, जैसे तुम एक्स क्यूब ले लो, तो एक्स क्यूब एक फंक्शन ले सकते हो, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो माइनस एक्स लोगे और उसका क्यूब करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये एक्स क्यूब बन जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो एन ऑड फंक्शन। So note this down. So the first function, trigonometric function is sin x. तो इसके बारे में हमें ग्राफ पता होना चाहिए साइन का, हमें इसका डोमेन पता होना चाहिए, इसका रेंज पता होना चाहिए, इसका पीरियड क्या है और विच टाइप ऑफ फंक्शन इट इज एन ऑड फंक्शन, और ग्राफ पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें काफी हेल्प करेंगी अगर हमें कोई क्वेश्चन करना हो उसमें। तो यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स एंड यू हैव टू लर्न इट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग। Second function is cos function. I want you to try cos function, the function cos, उसका ग्राफ ट्राई करो। तो अभी फिर मैं जब बताऊंगा तो उससे क्रॉस चेक कर सकते हो। तो एक तो cos x का ग्राफ अभी ट्राई करो, फिर डोमेन, रेंज एंड इट्स पीरियड एंड विच टाइप ऑफ फंक्शन, ऑड और इवन। फिर मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स एंड इफ यू वांट आई कैन गिव यू 4-5 मिनट्स आल्सो, लेकिन ट्राई करो अपने से, बिकॉज आई डोंट नो, in online class you have to be very sincere so that you follow all the instructions, जिससे तुम्हें बेनिफिट होगा। तो इसलिए अभी मैं जैसे तुम्हें बता रहा हूँ cos x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, उसको ट्राई करोगे, you have to put your effort, then only it will be fruitful.
सो ट्राई किया सबने, प्रोसीड कर सकते हैं या भी ट्राई कर रहे हो? So cos x क्या होता है? If you define cos x, it is actually based upon hypotenuse. hypotenuse, right? So basically अगर तुम cos x है ये, तो अगर तुम 0 डिग्री पे देखो तो 0 डिग्री पे क्या होता है कि बेस और हाइपोटेन्यूज कोइंसाइड कर जाते हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं, तो cos of 0 इज एक्चुअली 1। उसके बाद जब 90 डिग्री पे हम आते हैं तो बेस 0 हो जाता है, cos of 90 इज 0। फिर 180 डिग्री पे अगर आते हैं तो cos of 180 इज -1। तो ये सारा ग्राफ से पता चल जाएगा, जैसे तुम ये ग्राफ प्लॉट करोगे ना, ये तुमने एक्स एंगल लिया, ठीक है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। अब जैसे जैसे तुम एंगल को बढ़ा रहे हो, एक सर्कल में मूव कर रहे हो, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में यू कैन सी दैट बेस विल बिकम अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसीलिए नेगेटिव वैल्यू आएगी। और जब 180 डिग्री पे पहुंचोगे तो हाइपोटेन्यूज और बेस कॉन्साइड तो करेंगे, लेकिन बेस विल बी नेगेटिव, इसलिए -1 हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन इट इज cos is actually in third quadrant, cos is again basically negative, तो नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन 270 डिग्री पे ये फिर से 0 हो जाएगा, और फिर से 360 डिग्री पे ये 1 हो जाएगा। बेस और हाइपोटेन्यूज फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे, जो कि 0 डिग्री पे था। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir, clear. ओके, अब क्या है कि ये जो नेचर है ये रिपीट होगा, क्योंकि एक रोटेशन पूरा हो गया। अब इसके बाद ये इसी तरीके से आगे भी जा रहा होगा और इसी तरीके से पीछे भी जा रहा होगा, ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो नाउ आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम यू दैट इसका डोमेन मुझे बताओ क्या होगा, देन टेल मी इट्स रेंज, देन टेल मी इट्स पीरियड, एंड टेल मी विच टाइप ऑफ फंक्शन इट इज। डोमेन मतलब x की वैल्यू, x की वैल्यू तुम क्या ले सकते हो, दैट इज द डोमेन। Domain section is saying real number, correct. Yuvraj is saying range is -1 to 1, that is also correct. So domain is real number, तुम कोई भी एंगल ले सकते हो। युवराज yes, real value, and range is between -1 to 1। ये रेंज है, मतलब जो आउटपुट है, as you can see the output is between। Saksham is saying it is an even function, yeah correct, it is an even function, because what happens if you take cos of -x, it becomes equal to cos of x, because first और fourth quadrant दोनों में सेम साइन होता है। यस युवराज करेक्ट। ताशी तुमसे मैं अब पूछ रहा हूँ, तुम्हारा रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया है। पीरियड के बारे में ताशी बताएगा। पीरियड के बारे में, पीरियड मतलब किस इंटरवल के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। द ग्राफ, एज यू कैन सी द ग्राफ, आफ्टर हाउ मेनी इंटरवल इट रिपीट्स इटसेल्फ। 2 पाइस। 2 पाई करेक्ट है, तो पीरियड इज 2 पाई। सो राइट दिस डाउन।
नेक्स्ट इज यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ tan x, और उसके बारे में भी सारी चीजें बतानी है। tan x क्या होता है? इट इज एक्चुअली परपेंडिकुलर अपॉन दिस। नाइन्टी डिग्री पे tan अनडिफाइंड होता है, यू ऑल रिमेंबर दैट। और यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय बेस में कोई भी किसी से बड़ा छोटा हो सकता है। जब हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो परपेंडिकुलर 0 होता है, और जब हम 90 डिग्री अप्रोच करेंगे तो बेस 0 होने लगता है, तो जो रेशियो है वो इन्फिनिटी चला जाता है। तो ये ग्राफ ऐसे जाता है, 90 डिग्री पे ये अनडिफाइंड होता है, मतलब ये जो ग्राफ है ये 90 डिग्री पे इसको अप्रोच करेगा लेकिन कभी टच नहीं करेगा। और 90 डिग्री से आगे मूव करोगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan इज नेगेटिव और पॉजिटिव? Negative. 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 So you will start from minus infinity and you will go to 0 like this. तो पाई पे फिर से जो परपेंडिकुलर है वो 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ आ रहा है। अब क्या है कि थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से वही चीज होगी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुई है। तो ये ग्राफ ऐसे, सॉरी, ये ग्राफ जो है ऐसे कंटिन्यू रहेगा लाइक दिस, ऐसे। और फिर से जो 270 डिग्री है जिसको हम 3π/2 कहते हैं, उस पे ये फिर से अनडिफाइंड हो जाएगा। और फिर से हम 3π/2 क्रॉस करेंगे तो 2π तक फिर से वही होगा जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में हो रहा था। तो व्हाट वी ऑब्जर्व विच इज लिटिल डिफरेंट इन tan ग्राफ, कुछ चीजें जो है थोड़ा अलग है tan के ग्राफ में। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि कुछ वैल्यूज जो है वहां पे ये डिफाइन नहीं है। तो साइन और कॉस ऐसा नहीं था कि कहीं पे डिफाइन नहीं हो, हर जगह डिफाइन था, लेकिन दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो इसका जो डोमेन होगा दैट इज बेसिकली ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दीज वैल्यूज, जहां पे ये डॉटेड लाइन मैंने बनाई है। तो एक π/2 है, एक 3π/2 है, इसके बाद अगला जो आएगा वो 5π/2 आएगा। इससे पीछे अगर तुम जाते, यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑन द लेफ्ट ऑल्सो। तो लेफ्ट में अगर तुम इसको ड्रॉ करोगे, ये ऐसे जा रहा हूं, तो -π/2 है। तो जो ग्राफ है वो -π/2, π/2, 3π/2, 5π/2 ये सब पे डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो दीज आर एक्चुअली ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। जैसे -1 × π/2 हो गया, +1 × π/2 हो गया, फिर 3 × π/2 हो गया, फिर 5 × π/2 हो गया। तो ये सारे ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हैं जिसको तुम्हें हटाना है। तो इसको क्या कहोगे, 2n + 1 π/2, इनको तुम्हें रिमूव करना है। यहाँ पे the graph will not be defined, तो ये डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। These parts are not the part of the domain. तो डोमेन is real number except 2n + 1 π/2 where n belonging to any integer, positive or negative.
सेकेंड थिंग इज इट्स रेंज. रेंज जो इसका है दैट इज द होल रियल नंबर, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, सारी वैल्यूज दे रहा है, विच यू कैन सी अलोंग द वाई एक्सिस, सारी वैल्यूज मिल रही है. वट एल्स यू हैव पीरियड. इसका पीरियड कोई मुझे बताएगा क्या है? इसका पीरियड क्या है? पाई बाय 2. एनीवन कैन टेल मी? पाई बाय 2 नहीं है, पाई है. पाई इसका पीरियड है. ठीक है. एंड विच टाइप ऑफ फंक्शन इट इज? इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन? Odd. Odd function, because tan of minus x is minus tan x. So write this down about tan x. अब हमारे पास तीन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं which are the reciprocal of these three functions. sin x का cosec x, cos x का sec x and tan x का cot x. तो मैं क्या करता हूँ, अभी तुम्हें cosec x के बारे में बताऊंगा और I will give you in homework sec x and cot x. उसका तुम्हें अपने से करना है and definitely करना है. ठीक है. तो अभी मैं cosec x का तुम्हें बताऊंगा और sec x और cot x का तुम अपने से करना. And I will ask in the next class कि तुमने किया है कि नहीं किया है. So write this down. Done, sir. So what happens कि जैसे cosec x का तुम्हें ग्राफ बनाना है तो cosec x is actually reciprocal of sin x. मतलब ये क्या होता है? Hypotenuse by perpendicular. So what you have to do here is you have to simply do one thing कि cosec x जो है वो actually पहले sin x का बनाओ. ठीक है. पहले मैं sin x का बनाता हूँ, उससे तुम्हें हेल्प मिलेगी cosec x का बनाने में. तो sin x का तो हमने भी बना रखा था. ऐसे ऐसे इस तरीके से ये ग्राफ चला जाता है और ये इधर भी ऐसे ही ऐसे जाता है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज हमें cosec x का बनाना है जो इसका रेसिप्रोकल है. तो ये 0 है, ये पाई है. तो जहां पर sin 0 होगा वहां पे cosec जो होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल इज अनडिफाइंड. तो ये ग्राफ मैं जो cosec का बना रहा हूँ वो ऐसे जा रहा होगा. फिर उसके बाद पाई के बाद 2 पाई आएगा और इसका ग्राफ ऐसे जा रहा होगा. फिर अगला ग्राफ तुम्हारे पास आएगा ऐसे जा रहा होगा. तो जहां पर अच्छा ये बता सकते हो sin x और cosec x जहां पे मीट कर रहे हैं वो वैल्यू क्या है? एक यहाँ पे मीट कर रहे हैं और एक यहाँ पे मीट कर रहे हैं. व्हाट आर दीज वैल्यूज? पाई बाय 2. पाई बाय 2 एंड देन वी हैव 3 पाई बाय 2. और जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या है? 1 एंड -1 क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है. हाँ करेक्ट. तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है और -1 का भी रेसिप्रोकल -1 होता है. तो यहाँ पर दोनों इक्वल होते हैं. अदरवाइज sin x -1 और 1 के बीच में होता है. वेयर एज cosec x का अगर रेंज देखो तो वो क्या होगा? -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी.
और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, और रियल नंबर एक्सेप्ट -1, तो ये तुम्हारे पास रेंज आ गया। डोमेन अगर तुम लिखोगे तो डोमेन क्या होगा, जो पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, या इधर -पाई है, ये सब जगह पे डिफाइन नहीं होगा। तो रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई वेयर n बिलोंगिंग टू इंटीजर, ये डोमेन हो जाएगा। और अगर तुम इसका पीरियड देखोगे तो पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, जो कि साइन का पीरियड भी होता है। एंड जैसे ऑड फंक्शन था sin x, वैसे ही cosec x भी ऑड फंक्शन होगा। दैट इज cosec of -x इज इक्वल टू -cosec of x। सो अब क्या रह गया होमवर्क में तुम्हें, यू हैव टू डू फॉर sec x एंड cot x, और ये सारी चीजें इन दोनों के लिए तुम्हें करनी है। ग्राफ बनाना है, you have to find out its range, domain, period, which type of function it is. So I hope you will be able to do this right now as a homework. Yes, sir. Yes, sir. Good. So thank you everyone, and all the best for the next class, and do complete the assignments and everything else which is given to you. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, sir.